हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन मेनली एक टाइप की एरर है जो आपके प्रोग्राम के फ्लो को इंटरप्ट करती है। तो मेनली एक्सेप्शन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है वो चेक्ड एक्सेप्शन है और सेकंड जो है वो अनचेक्ड एक्सेप्शन है। चेक्ड एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि चेक्ड एक्सेप्शन जो है वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन भी बोल सकते हो आप। उसके अंदर क्या होता है कि कंपाइल टाइम पे जो एरर आती है उसको आप कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बोलते हो या फिर चेक एक्सेप्शन बोलते हो। उसका एग्जांपल दूँ तो आईओ एक्सेप्शन जो है वो और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है। ये दोनों एक्सेप्शन जो है वो चेक्ड एक्सेप्शन है। और अनचेक्ड एक्सेप्शन जो है उसको आप रन टाइम एक्सेप्शन भी बोल सकते हो कि उसमें क्या होता है कि प्रोग्राम को आप रन करते हो उस टाइम पे एरर आती है। जैसे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है या फिर एरिथमेटिक एक्सेप्शन है। तो ये सारे जो एरर है वो रन टाइम एरर है। तो इसको हम रन टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं। तो ये जो एक्सेप्शन है उसको हैंडल करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको आप बोलते हो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो उसके अंदर हम मेनली 3 कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, ट्राई, कैच एंड फाइनली। फाइनली जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्क करती है। तो हमें क्या करना है, ट्राई, कैच और थ्रो का यूज़ करना है। तो ट्राई क्या करता है कि जो एरर आ रही है उस एरर को वो आइडेंटिफाई करेगा और वो क्या करेगा, थ्रो करेगा। थ्रो होने के बाद एरर जो है वो कैच होगी, तो कैच ब्लॉक में उसका हम कोड करेंगे। तो उसका कोड देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। यहाँ पे पैकेज पे राइट क्लिक करके क्लास बनाते हैं और क्लास का नेम दे रही हूँ मैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन करके क्लास क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे मेन मेथड बनाते हैं हम और एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं यूजर डिफाइंड। तो फन डिव करके एक फंक्शन बना रही हूं मैं और उसके अंदर 2 पैरामीटर पास करते हैं, ए इंटीजर और बी कॉमा और बी कॉलन इंटीजर। इसका रिटर्न टाइप भी हम इंटीजर देते हैं, तो कॉलन इंटीजर। तो यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न a डिवाइड बाई बी करते हैं। तो a डिवाइड बाई बी क्या होगा, रिटर्न होगा। कहाँ से, डी फंक्शन से। तो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर where result इज इक्वल टू div, उसके अंदर वैल्यू लेते हैं 10,5। तो क्या होगा 10 डिवाइड बाई 5, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसको रिजल्ट को प्रिंट करवाते हैं हम, रिजल्ट, और इसको रन करते हैं। तो देखो 2 मिल रहा है हमें। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यस फाइन। तो अभी आउटपुट हमें 2 मिल रहा है, पर यहाँ पे मैं 0 देती हूँ तो आउटपुट क्या मिलेगा, एरर आएगी, यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा। तो रन टाइम पे एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पे, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो इसको हमें हैंडल करना है क्योंकि हम यहाँ पे तो मान लो कि 11 लाइन का कोड है, पर यहाँ पे ज़्यादा लाइन का कोड होगा तो ये फ्लो जो है, कोडिंग का जो फ्लो है वो इंटरप्ट करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एरर को हैंडल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेन में ट्राई कैच ब्लॉक हम यूज़ करते हैं। तो ट्राई एंड कैच। तो कैच में हम ई कॉलन एक्सेप्शन ऐसा लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट देते हैं। तो एक्सेप्शन जो होगा तो वो कैच में आएगा और आउटपुट जो है वो हम ट्राई में लिखेंगे। अभी हमने क्या किया, 10 डिवाइड बाई 0। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगी। तो वो एरर यहाँ पे सोल्व हो जाएगी, कैच में थ्रो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम प्रिंट एलन में प्रिंट करवाते हैं एरर को। तो ये जो ई मिल रहा है, ई डॉट मैसेज, तो हमें यहाँ पे मैसेज मिलेगा। तो अब रन करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे एरर नहीं आएगी और यहाँ पे लिखा आया कि डिवाइड बाई 0। तो डिवाइड बाई 0 करोगे तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट। पर यहाँ पे 5 करोगे तो सेम 2 आंसर मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे देखा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो कोड को प्रिवेंट करती है, मतलब एरर जो आती है वो एरर को बचाती है। यहाँ पे एरर नहीं आने देती कोड में। तो ऐसे ही हम यहाँ पे एरर लेते हैं। तो वेर एरे
इज इक्वल टू एरे ऑफ उसमें 1, 2, 3 और प्रिंट में प्रिंट करवाते हैं एरे की कोई भी इंडेक्स, तो एरे उसमें हम 1 लेते हैं, तो आउटपुट में 2 मिल रहा है, मतलब 1 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो हमें आउटपुट में मिल रहा है। तो 0 और 1 पे 2 है तो हमें 2 मिला यहाँ पे। अब मान लो कि यहाँ पे मैं 5 दे रही हूँ, तो 5 तो इंडेक्स है ही नहीं, हमारे पास यहाँ पे 0 to 2 मतलब 0, 1, 2 इतनी इंडेक्स है। तो 5 दोगे यहाँ पे तो एरर क्या आएगी, एरे आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एरर मिलेगी यहाँ पे। तो रन करते हैं तो देखो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एरर मिल रही है। तो यहाँ पे आप ट्राई कैच ब्लॉक रख सकते हो, तो ट्राई कैच और यहाँ पे ई एक्सेप्शन और इतना जो 2 लाइन का कोड है वो हम ट्राई में रखेंगे और प्रिंट एलन में प्रिंट करवाते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे एरर मिल रही है कि 5 जो है वो आउट ऑफ लेंथ है। सो आई होप आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग में पता चला होगा कि कोटलिन के अंदर हम रन टाइम एक्सेप्शन को ही हैंडल करते हैं। सो हमें रन टाइम एरर जो आती है उसके लिए ही ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करना है। यहाँ पे हम फाइनली का यूज़ भी कर सकते हैं। फाइनली जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होती है, अगर आपको एरर आती है कि नहीं आती है फाइनली कॉल होगी। तो प्रिंट एलन में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दिस इज फाइनली, राइट, और रन करवाते हैं तो मैसेज भी आएगा और दिस इज फाइनली भी प्रिंट होगा, मतलब कि एरर आती है कि नहीं आती है फाइनली तो कॉल होगा ही। सो आई होप आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में अच्छे से पता चला होगा। आज हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।